नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में आज ग्रामर क्लास 10 का ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 1 नाउन। नाउन में क्या होगा, पहले सबसे पहले बोलेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा दे। बोलेगा व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स ऑफ और आइडिया। एग्जाम्पल में ना, राम हुआ, दिल्ली हुआ, टाइगर हुआ, सब हुआ। एग्जाम्पल में जितना भी हो जाएगा सब हो जाएगा नाउन। फिर टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब कि संज्ञा के भेद। नाउन के भेद, टाइप्स है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन। आइए, कॉमन नाउन बोलेगा प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, अवशेष नाउन समूह, ठीक है, भाववाचक। आइए, इस प्रॉपर नाउन में स्पेशल नेम, जितना भी नाम आ जाएगा सब प्रॉपर नाउन आ जाएगा। जो भी नाम बोले, जितना भी नाम बोले, किसी का भी नाम बोले, और एनीबडी किसी का भी नाम बोल दे, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल हो गया। ओके, कॉमन नाउन के एग्जांपल, नेम ऑफ द थिंग इन जनरल। नेम ऑफ थिंग्स इन जनरल बोलेगा, इसके नाम नहीं लिया, गर्ल बोला उसको, गर्ल, गर्ल का नाम नहीं लिया, गर्ल बोल दिया। सिटी, सिटी का नाम नहीं बोला उसका, उसको बोलते सिटी हो तुम। मोबाइल, मोबाइल बोला, मोबाइल का नाम नहीं लिया, ठीक है। कॉमन नाउन में आ जाएगा उसका एग्जांपल। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ए ग्रुप, जितना ग्रुप में बैठा हुआ, जैसे 50 आदमी बैठा हुआ है, मेला लगा, कहीं भीड़ लगा, उसी सबको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम हुआ, मंच हुआ, भीड़ हुआ, जैसे बैंक में बहुत सारा भीड़ है, वो कलेक्टिव कलेक्टिव होके मेला में, सत्संग में, जहाँ भी भीड़ लगे, उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मेटेरियल नाउन, सब्सटेंस और मेटेरियल्स, वाटर, गोल्ड, जितना तौलने का स्थान, जो तौलने वाला है, तोलने वाला, पानी वाला, जितना कुछ है वो सब मटेरियल नाउन, जो जिसको गिर नहीं सकते हैं। अब से फीलिंग, फीलिंग बताता है क्या है फीलिंग तुम्हारा चेहरा में। आइडियाज, तुम क्या दिमाग लगा रहे हो। क्वांटिटी मतलब होनेस्ट, ईमानदार हो, ये सब क्या है, से उस ऑब्सेट नाउन कहते हैं। समझ गए कुछ कुछ, एग्जाम्पल उसी से आएगा। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिए हमारी चैनल। कमेंट, जो भी गलती होगा कमेंट कर दिए। आइए, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में देखिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ, बताइए। जस्ट ऊपर बोले थे, पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, पर आइडेंटिफाई इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोले थे आपको, कौन होगा प्रॉपर नाउन में? इंडिया हो गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? इंडिया, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक। देखिए, जैसे टीचर, क्यों ना टीचर का नाम हुआ, स्कूल, स्कूल नहीं लिया, क्यों? स्कूल का भी नाम बहुत सारा होता है। बुक, बुक का भी नाम बहुत सारा हो जाएगा। ये सब हो गया, ठीक है। इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। चेयर इज ए, चेयर क्या है, चेयर क्या है बताएगा, चेयर कौन है, क्या चीज़ है? चारों में से ऑप्शन में बताइए। कॉमन नाउन है, चेयर बोला, उसका चेयर का थी नहीं बोला। कौन चेयर लेना है, ये लेना है, वो नाम तो उसका नहीं लिया, उसका कॉमन नाउन हो गया। विच इज द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन है चारों में से? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन कौन है? टीम है। जैसे बोले से, जब भीड़ तीर लगता है, भीड़ लगता है, ये हुआ वो हुआ, पूरा भीड़ लगा, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं हम। छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन से। आइए, चूज द मेटेरियल नाउन, चूज द मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन बताइए। मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, जिसको तौल सकते हैं, गोल्ड जिसको तौलते हैं, ठीक है। चलिए, which which on which one is an abstract noun, which on is an abstract noun। इंग्लिश उतना जानते नहीं है प्लीज, जो भी गलती होगा
माफ कीजिएगा, विच नाउन इज एन ऑब्सेट नाउन। ऑब्सेट नाउन, ऑब्सेट नाउन के बारे में बताइए। ऑब्सेट जस्ट ऊपर बताया आपको, काइंडली, काइंडनेस, ठीक है। बंच ऑफ द ग्रेप्स, द वर्ड द बंच, बंच क्या है, बंच बोलेगा क्या चीज़ है इसमें, चार पांचों में से दर कोई जो चीज़ होगा, कोई भी संख्या तो होगा, बताइए। कलेक्टिव नाउन है बंच, बंच मतलब बंच में ऊपर एग्जांपल बताए थे आपको हम, ठीक है, भीड़ तीर लगता लगने वाला। पुलरल ऑफ द चाइल्ड इज, पुलरल ऑफ चाइल्ड इज बताइए। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब कि क्या है, चाइल्ड का पुलर बनाइए, सिंगुलर से ई सिंगुलर है, एक वचन, बहुवचन बनाना है, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। विच नाउन इज फॉर समथिंग वी कैन नॉट टच, विच नाउन इज फॉर समथिंग वी कैन नॉट टच, 9 नंबर बताइए। अपसेट, अपसेट, अपसेट। आर्मी इज, आर्मी क्या है बताइए, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आइए नाउन पढ़ लिए, अब प्रॉपर नाउन, नाउन पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं अब। इसमें ही बोलेगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन, मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब है, ठीक है। चलिए पढ़ते प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अबाउट रिस्पेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल, रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी गुड हियर, ही इज रिप्लेस रोहन, ठीक है। आइए प्रोनाउन का टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डिमोनिस्टर प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। सबके एग्जांपल याद, एग्जांपल ही आएगा, बोल देगा आई वी यू ही सी इट दे, बोलेगा दे क्या है, कौन सा नाउन है, बता देगा, ऑप्शन दे देगा। बाद देना पर्सनल प्रोनाउन, सी भी पर्सनल प्रोनाउन, डिमोनेस्टाइज प्रोनाउन किसी दिस बोलेगा, दैट बोलेगा, देज बोलेगा, दोज बोलेगा, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इतने सब सारा है, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इंट्रीगेटिव प्रोनाउन का हूँ, हुस, विच, वैट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, वुच, होम, विच, दैट। इंडिफिनिट प्रोनाउन समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल इतना सा ही याद कर लीजिएगा, देखिए कितना आता है, ठीक। रिफ्लेक्सिव इम्पैथिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। प्रोनाउन 6 प्रकार के बारे में बताया। आइए एग्जाम, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्ट्स, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आइए पर्सनल प्रोनाउन देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का फिर अच्छा से बताया एग्जाम्पल, यूज ए साइट्स ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल से क्या होगा, आई वी यू ही सी इट दे। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज माई ब्रदर। डीमोनेस्टाइज प्रोनाउन, यूज्ड इज द पॉइंट आउट थिंग्स और पर्सन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दिस दैट दैज दोज, केवल एग्जाम्पल याद करना है। एग्जाम्पल में दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग। चलिए चलिए तीसरा नंबर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल क्या, आस्क पूछने वाला क्वेश्चन होता है, जो पूछता है क्या, वह क्या, क्यों, कैसे, ये सब हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज, वेज, दिस, दैट, व्हाट। एग्जांपल में हु इज एट द डोर। रिलेटिव प्रोनाउन, कनेक्टर इज द क्वेश्चन और phases to a noun or pronoun, who,
whose, which, that. This is the boy who should first. Who should first. ठीक, आइए। आइडेंटिफाइड प्रोनाउन refer to person or things in a general way, not specifics. Example: someone, everyone, anybody, nobody। बोल देगा nobody कौन सा प्रोनाउन है, मार दीजिएगा। everyone कौन सा प्रोनाउन है, ये कर दीजिएगा। someone कौन सा प्रोनाउन, ये नाउन। someone is क्रोसिंग। फिर रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक प्रोनाउन सेल्फ, 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 सेल्फ का सेल्फ, ठीक, फॉर्मेट में रहेगा सेल्फ। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा रिफ्लेक्सिव में। एग्जाम्पल में हो, देखिए एग्जाम्पल में सी हट हर सेल्फ, एम्पैथिक्स यूज द एग्जाम emphasis, I will do it myself 7 नंबर में। reciprocal pronoun extra no leadage, so material relationship each other one another, the friends help each other। केवल एग्जाम्पल याद रखना, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं ज़्यादा। पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स द स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन, केवल एग्जाम्पल याद करना है। चलिए देखिए, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउन यूज्ड कहाँ होता है बताइए, नाउन में। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, डैश इज रीडिंग ए बुक, डैश इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ही सी इट आर, किसका एग्जाम्पल है, ही सी इट आर। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे बोले ऊपर याद कर लीजिए एग्जाम्पल, यही सब पूछता है, ठीक। दिस, दैट, दैट, दोज आर कॉल्ड, किसका एग्जाम्पल है बताइए, दिस, दैट। दी मोनेस्टाइव प्रोनाउन आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, दे आर गोइंग टू द पार्क, बताइए। दे, ठीक है। which of the following is not a pronoun, which of the following is not pronoun, not pronoun होना चाहिए। जो दिया गया निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन, उसमें प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, बताइए कौन नहीं है। टीचर, माई सेल्फ इज, माई सेल्फ इज, देखिए सब नहीं है, वी हुआ, यू हुआ, प्रोनाउन एग्जाम्पल बोले थे हम। माई सेल्फ इज ए, माई सेल्फ इज ए, बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चल जाता है, एग्जाम्पल है उसका। चूज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डैश इज क्नोसिंग एट द डोर, बताइए। WHO हूँ, ठीक है। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर ए थिंक इज, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर ए थिंक इज, बताइए। इट, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु वन द प्राइज, बताइए इसमें कौन सा होगा एग्जाम्पल, कौन सा सेंटेंस है प्राइज, इसमें कौन सा जिस सेंटेंस दिया गया है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन बताइए। WHO हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, चैप्टर 3, 1 चैप्टर 2 चैप्टर नाउन प्रोनाउन हो गया। अब एडजेक्टिव में के बारे में आते हैं, चलिए।
थोड़ा थोड़ा समझाना है एग्जाम के थ्रू से। एग्जाम्पल याद कर लेना, कहानी खत्म, विद्वान नहीं बनना है, हम भी उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं। ठीक, चलिए, कौन सा चैप्टर था? एग्जेक्टिव ना। चलिए, एन एग्जेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफिस ए नाउन और प्रोनाउन। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच और विच ऑन द नाउन और प्रोनाउन स्टेट्स। एग्जाम्पल में आ जाइए। ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ ली, पूरा याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका। गुड बॉय, गुड डिस्प्रेसिव बॉय। 5 एप्पल, 5 टेल्स हाउ मैनी। दिस बॉय, दिस टेल विच ऑन। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्राइब काइंड ऑफ द क्वालिटी। गुड, टेल, ये सब एग्जाम्पल हुआ। देखिए, गुड, टेल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। ये दूसरा नंबर देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सो, हाउ मच, सम, लिटल। एडजेक्टिव ए नंबर, सो हाउ मैनी, 1 2, टू मैनी, जितना हो जाएगा नंबर। दिस मोनोट्राइसिस एडजेक्टिव, पॉइंट्स आउट, दिस दैट दैट दो, ये सब दिस दैट हो जाएगा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। 1 2 हो जाएगा तो इसका एग्जाम्पल है। ये सम लाइट हो जाए, इसका एग्जाम्पल है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड इन द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। विच, व्हाट, हु। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए? छोटा छोटा एग्जाम्पल है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इंट्रोगेटिव हो, पोसेसिव एडजेक्टिव, सो, पोसेसिव, माई, योर, आवर। ठीक है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ठीक है, जितना समझाने क्षमता समझा दिए। आइए ऑब्जेक्टिव में कैसा कैसा पूछता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए। आइए, नाउन और प्रोनाउन। चूज द एडजेक्टिव, सी इज ए टेल गर्ल। सी इज टेल, इसमें एडजेक्टिव कौन है बताइए? ये लाइन है, सी इज ए टेल गर्ल, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? सी हो जाएगा एडजेक्टिव। नहीं, टेल हो जाएगा, सॉरी, टेल होगा। सी तो नाउन है, अच्छा प्रोनाउन है, इसमें गर्ल हो जाएगा, कॉमन कॉमन नाउन हो जाएगा, पता है ना। चलिए, सॉरी, होता है। आइए 3 नंबर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। आई हैव 3 पेन्स, इसमें एडजेक्टिव सेंटेंस कौन है? इसमें ये सेंटेंस दिया गया सेंटेंस है जो है, उसमें एडजेक्टिव कौन है बताइए? 3 है एडजेक्टिव। विच विच वन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी कौन बताइए? बताइए। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल है, क्वालिटी बता रहे हम, क्वालिटी है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है। विच वन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विच वन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताइए? लिटल एग्जाम्पल हो गया, देख लीजिए। देज एप्पल आर स्वीट, विच वर्ड इन द डिमोनेस्टाइव एडजेक्टिव बताइए? देज हो गया। इसका एग्जाम्पल इसमें ये हो गया। ठीक है, विच विच बुक इज योर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें आइडेंटिफाई कौन सा है, इसमें बताइए आइडेंटिफाई कौन सा है बताइए? विच हो जाएगा, एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा अच्छा से। चूज द एडजेक्टिव, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, प्लीज, गलती होगा।
लेजी हो गया, लेजी। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? लेजी। विच इज द पोसेसिव एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव बताइए। माई, माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। द अपोसाइट एडजेक्टिव, इट हैज नो अपोसाइट। ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3 नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अब आए जनरल में। जनरल में लिंग हुआ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है। डिफाइन लिंग, जैसे लड़का लड़की। जनरल की व्हाट इज जनरल? जेंडर, जेंडर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एज मेस्कुलाइन, फीनाइन, कॉमन और, मतलब कि बोल रहा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। टाइप्स ऑफ जनरल, मेस्कुलाइन जनरल, पुल्लिंग इसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। रेफर्स ऑफ द मेल लिविंग द बीइंग, मेल जिसमें आया उसी को मिस्कुलाइन जनरल कहते हैं। एग्जाम्पल बॉय, किंग, अंकल। फीमाइन जनरल रिफर्स टू फीमेल लिविंग द, जो फीमेल होता है उसको फीमाइन जनरल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल गर्ल हुआ, क्यून हुआ, अंट हुआ, इसे बोल देगा सी, इसे भी स्त्रीलिंग है। आज देखिए कॉमन, कॉमन जनरल रेफर इज बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें। ठीक है, रेफर चाइल्ड, स्टूडेंट, मतलब मेल फीमेल दोनों होना चाहिए। चाइल्ड बच्चा, बच्चा में से लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, टीचर कुछ भी हो सकता है। नेचुरल जनरल रेफर इन द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विथ आउट लाइफ। ये नेचुरल जनरल नहीं, कुछ नहीं है। टेबल, बुक, पेन। नोट्स ऑफ वन जनरल, इंपॉर्टेंट नोट्स वन जनरल। ठीक है, चलिए देखिए। मिसलेस से फीमेल, मतलब कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। लायन को लायंस कहते हैं, लायन को लाइनेस कहते हैं, प्रिंस को प्रिंसेस कहते हैं। मैनी फीमेल्स वर्ड आर फॉरवर्ड बाय एडिंग ई एस टू द मिसलस मिसल। यस एक्टर रहेगा तो ई एस लगा देंगे, आर हटाकर एक्टर को यस लगा देंगे। रीटर को रीटर्स ई डबल एस लगा देंगे, हो गया। ही का ही क्या है? मिसलेस मतलब कि लड़का है, पुल्लिंग है। सी क्या है? फीमाइंस स्त्रीलिंग है। इट क्या है? नेचुरल, मतलब क्या? नहीं स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, जो मतलब कुछ ऐसे है। दे है, कॉमन है, दोनों हो सकता है, लड़का लड़की दोनों हो सकता है। नेचुरल जनरल इज द ऑलवे रेफर्ड टू एज इट। 5वां नंबर, वेन जनरल इज नॉट क्लियर यूज कॉमन जनरल वर्ड स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल तो सब हो गया, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा चैप्टर वाला है जनरल का। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जनरल आर द थ्री इन इंग्लिश? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जनरल आर थ्री इन इंग्लिश? 4, 4 प्रकार के होते हैं जनरल। मेसुलस जनरल रिफर में कौन होता है? मेसुलस मतलब पुल्लिंग न हो बोले थे। हाँ, मेल, पुल्लिंग मतलब मेल। फीमेल हो गया, देखिए फीमाइन बोलेगा फीमेल, डायरेक्ट फीमेल मारिए। कॉमन जनरल में किसका हुआ? कॉमन जनरल में बोथ मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी देखे थे। नेचुरल में कौन हो जाएगा? नेचुरल जनरल मेल्स में क्या हो जाएगा? नन, नन लिविंग थिंग्स, नन लिविंग थिंग्स। ये 6 नंबर में। फीमाइन लाइन का क्या हो जाएगा? लाइन का, लाइन का पुलिंग है तो स्त्रीलिंग बनाइए, बताइए। लाइनेस,
चूज द फीमाइन एक्टर। फीमाइन मतलब स्त्रीलिंग किसका क्या होगा? एक्ट्रेस। मेस्कुलेशन लाइन ऑफ क्यून इज, बताइए। किंग, मतलब कि इस स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है। द फीमाइन ऑफ द प्रिंसेस, मतलब प्रिंस लड़का है तो लड़की बनाना है, प्रिंसेस, ठीक है। विच वन इज ए कॉमन जनरल नाउन? क्यून। आइए अब वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जनरल हो गया। अब वर्ब पढ़ते हैं। आइए, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की परिभाषा दे। A verb is a word that show action instead of positions in a sentence, ठीक है। एग्जाम्पल में, रोहन रन्स फास्ट, एक्शन। शी इज ए टीचर, स्टेट द बीइंग। आई हैव ए बुक, पोसिशंस, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ द वर्ब। मैन एक्टिव वर्ब, सो एक्टिव ए और स्टेट। एग्जाम्पल, ईट, राइट, प्ले, रन, सिंग। हेल्पिंग में वर्ब, हेल्प इज मैन वर्ब। एग्जाम्पल, इज, हेल्प, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, विच वाली, हैज, डू, कैन, विल, मैनी। ट्रांसलेटिव वर्ब, वर्ब द नीड एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी रीड्स ए बुक। इंट्रोसाइट्स वर्ब, वर्ब दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी स्लीप्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। Verbs change from according to tense and subject. Be form, is, am, are, was, were, we, being, been. Helping verb plus main verb, verb phases। आइए ऑब्जेक्टिव पे आते हैं वर्ब का, ठीक है। ए वर्ब शो बोलेगा, ये वर्ब शो, इसमें ये वर्ब शो कौन है? एक्शन और स्टेट, ठीक है। एक बड़ा था। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, बताइए। प्लेस, प्ले। विच इज ए मैन वर्ब, विच इज ए मैन वर्ब? इट। विच ऑफ द देज इन ए हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब कौन है, बताइए। आर। इज, एम, आर क्या है इसमें, बताइए। बोथ, बी और सी दोनों है, ठीक है। चूज द वर्ब, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक। इसमें वर्ब कौन सा, बताइए। फ्लाई है। ए ट्रांसलेटिव वर्ब, बताइए। ऑलवेज नीड ऑन द ऑब्जेक्ट। ही स्लीप्स वेल, ही स्लीप्स वेल। द वर्ब स्लीप्स इज इंटो इंटो इंटेंसिव। चूज द सेंटेंस विथ एंड द एक्यूलेक्स लाइब्रेरी वर्ब। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। Identify the helping verb. They have
फिनिश देयर वर्क, बताइए। हैव। विच इज द नॉट ए वर्ब। बताइए। क्विकली। 12 नंबर, द पास्ट टेंस ऑफ गो इज। द पास्ट टेंस ऑफ गो इज वेंट, मतलब पास्ट टेंस, गो का पास्ट है। द वर्ब इन चिल्ड्रेन आज शूटिंग लाउडली, बताइए। आर शूटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर शूटिंग। हेल्पिंग वर्ब इन आई एम रीटिंग, रीटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, एम, ठीक है। चूज द लिंकिंग वर्ब, सी इज ए डॉक्टर, इज, ठीक है, हो गया। अब क्या पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना। देखिए 5 लेसन पढ़ लिए हैं, ऊपर ऊपर ही पढ़ा है, हल्का हल्का ही पढ़ा है भाई, उतना भी हम भी नहीं जानते हैं इंग्लिश। जो भी गलती होगा प्लीज माफ करिएगा। चलिए। आर्टिकल। Article are small words placed before noun is specific theme, as defined are in defined. Three are three articles in English: a and the. Contact sound को खो गो अंगो चो छो, सब ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। When the first letter of the word sound like a consonant, then we use a vowel sound, a e i o u. When and the first letter of the word sound like a vowel, then a n. ए और ए एन का वैल्यू बोल रहा है, कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। ए और ए एन और द। टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स। Identify articles A or an. A is used before singular noun, that being with a consonant sound. Example: a boy, a cat, a university. Sound like. And the is used before singular noun, that being with vowel sound, a e i o u, a e i o u, a e i o u के आगे a n लगेगा, बाकी के साथ a लगेगा। एग्जाम्पल: एन एप्पल, एन हाउस। साइलेंट एच है भावेल में। एन हॉनेस्ट मैन। डिफाइंड, देखिए बोलने से ए आई ओ यू, एच में क्यों एन लगा, भावेल साउंड है। हॉनेस्ट, हो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ बोल रहा है ना, इसी कारण। डिफाइंड आर्टिकल द, यूज ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल: द सन, द गंगा, द ताजमहल। आल्सो यूज्ड विथ द यूनिक थिंग्स, सुपरलिटिव एंड नेम ऑफ द रिवर, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर etc। ठीक है, द लगने के यूज बता रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: नो आर्टिकल्स बिफोर पेपर नाउन, इंडिया राम। 0 आर्टिकल, वी डू नॉट डोंट यूज आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश हॉनेस्ट मैन, ही इज डैश हॉनेस्ट मैन, ए लगेगा, ए एन लगेगा या द लगेगा, ठीक है। हम जानते हैं ए लगता है किसके आगे में, ए एन किसके आगे में, ए ई आई ओ यू, 5 ही वॉवेल है जो लगेगा ए एन, बाकी के साथ ए लगेगा। उसके बाद जो गंगा हुआ ये सब हुआ उसके साथ लगेगा द लगेगा। हम हॉनेस्ट के साथ क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे।
क्या लगेगा, ए एन लगेगा, ठीक है। ऑनेस्ट, क्यों ऑनेस्ट हम बोले थे 5 गो, ए ई आई यू ओ यू, ए ई आई ओ यू में 5 ए एन लगेगा, बाकी के साथ ए लगेगा, उसके बाद द लगेगा। ऑनेस्ट का होता है बोलने का तरीका, ऑनेस्ट, ओ आर आई इसी कारण। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई सो डैश वन आइस्ड सोलर, बताइए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, ओ तो आगे में जस्ट है, ए लगेगा। आइए 3 नंबर, वी वेंट फॉर ए फिशेंस ऑन डैश गंगा, वी वेंट फॉर ए फिशेंस ऑन डैश गंगा, बताइए क्या लगेगा, गंगा के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ए एल लगेगा, द लगेगा, कमेंट बताइए। द लगेगा, ऊपर भी जस्ट बताए थे आपको हम। ही बाउट डैश ऑरेंज फ्रॉम ए द मार्केट, ऑरेंज है तो उसके साथ क्या लगेगा, ए एल लगेगा, क्यों, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे आगे में रहे उसके आगे में ए एन लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए 5वां नंबर, देयर इज डैश बुक ऑन द टेबल, बुक के आगे में क्या लगेगा बताइए, द लगेगा। मोहन इज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डैश में क्या लगेगा, मोहन, मोहन, मोहन इज रीडिंग डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, वही देखिए, मोहन इज रीडिंग टाइम्स, द बोले थे, चलिए ठीक है। आइए 7 नंबर पे, माउंट इवेंट इज द हाई हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, क्या होगा बताइए, माउंट इवेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, द लगेगा, हाईएस्ट के बगल में। आई नीड डैश आवर ई टू फिनिश्ड माई होमवर्क, आवर के पहले क्या लगेगा बताइए, एन लगेगा, ठीक है। आवर एच तो है, होल आवर बोलने का तरीका। वी सो दैट यूरोपियन ट्रेवल इन द होटल, ठीक है। देखिए उतना पढ़ने नहीं जानते हैं प्लीज। 9 नंबर बताइए, ए लगेगा, आगे में ई जस्ट है। हैव यू इवर विजिटेड डैश ड्रीड रेड फोर्ड, लाल किला के बारे में, लाल किला के आगे क्या लगेगा, ए या ए एन या द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर, माई फादर इज डैश इंजीनियर, क्या लगेगा इंजीनियर के आगे में, पता है, ए आई यू ओ यू, ए एन लगेगा। देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन, यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ए आई यू ओ यू, ए एन लगेगा डायरेक्ट। द लाइक्स टू रीड बुक्स इन द इवनिंग, ए ही लाइक्स टू रीड बुक्स इन डैश इवनिंग, द लगेगा, ठीक है। वी विल गो टू द पार्क इन द आवर, घंटा के बारे में पहले क्या लगेगा, ए एन लगेगा, 2 4 बार क्वेश्चन आ चुका है घंटा के बारे में, देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिसको अच्छा लगेगा। दिस इज डैश सेम बुक आई वाज लुकिंग फॉर, बताइए, द, ठीक है, द लगेगा सेम के आगे में। प्रीपोजिशन के बारे में, व्हाट इज प्रीपोजिशन, a preposition is a word that show the relationship of a noun or pronoun with another word in the sentence. It tells us positive, distance, time,
काउज, मैनर, इंस्ट्रोस ठीक पढ़े नहीं जानते भाई उतना हम। चलिए एग्जांपल देखिए। द बुक इज ऑन द टेबल, पॉजेसिव। इन कम केम फ्रॉम दिल्ली, देख लीजिए। ही विल कम 5 o'clock टाइम। कॉमन टाइप्स ऑफ द प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल ऑफ द प्लेस पोजिशन। इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, आबर हो गया, विहिन हो गया, बिटवीन हो गया। प्रीपोजिशनल ऑफ द टाइम के बारे में, प्लेस हुआ, टाइम के बारे में। एट हो गया, वन हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, साइन हो गया, फोर हो गया, डुरिसिंग हो गया, फ्रॉम हो गया, टिल हो गया, ये सब किया प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन 1 इज यूज्ड टू शो डे एंड डेट पे। इन इज यूज्ड शो मंथ और ईयर में इन लगेगा। एट इज यूज्ड शो मिनट, आवर, सेकेंड में लगेगा। सेकेंड में एट लगेगा, आवर में एट लगेगा, मिनट में एट लगेगा, ईयर में इन लगेगा, मंथ में इन लगेगा, डे में ऑन लगेगा, डेट में ऑन लगेगा। फोर कहाँ पे यूज होगा? ड्यूरिंग ऑफ टाइम। सिंस कहाँ लगेगा? पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ द डिस्टिंक्ट मोमेंट टू वर्ड्स इन टू ऑन टू फॉर्म। Preposition of the cause, reason, versus, because of the, due, for, to, for, from. Preposition of the identification agent, by, with. Preposition phrases in front of, because of, due to, instead of, according to. चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द इट इज सिटिंग डैश द चेयर। द इट इज सिटिंग डैश ए चेयर, पहला बताइए, ऑन हो जाएगा। सी वाज बॉर्न 2007, ईयर में बताएं, जस्ट ईयर में क्या लगेगा? इन लगेगा, एट लगेगा, ऊपर जस्ट बता दिए, मध्य में सब बताएं, ऊपर जस्ट बताइए, इन लगेगा इसमें। वी विल मीट डैश मंडे, मंडे क्या लगेगा? मंडे में क्या लगता है? मंडे मतलब डे, वीक, डे क्या लगेगा? इन लगेगा, इट लगेगा, सोल लगेगा, क्या लगेगा बताइए। क्या लगेगा? ऑन लगेगा। दिखलाए थे ऊपर पे, देखिए फिर दिखला देते हैं। ये वाला, ये जो ये बोले ना, ये वाला, ये देख लीजिए जस्ट। ठीक है, चलिए 8 नंबर। देयर इज ए ब्राइड्ज डैश द रिवर, रिवर नदी है, बताइए। नदी के बारे में बताइए कि नदी के आगे क्या लगेगा? ओवर लगेगा। दे वॉक डैश द पार्क, बोलिए पार्क क्या लगेगा? इन लगेगा। ही फील डैश लीडर ऑफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, बताइए। ओवर लगेगा, क्या लगेगा? ओवर। वी विल रिच देयर डैश टू आवर, आवर के साथ क्या लगेगा? इन लगेगा। ही ही हैज बीन इल डैश मंडे, क्या लगेगा बताइए? सिंस लगेगा। ठीक है। ही वाज पंचेस्ट टू स्टिलिंग, स्टिलिंग, ठीक है, बताइए, बताइए। 4 लगेगा। ही कैम हर डस कार, बताइए क्या लगेगा इसमें? बाई।